ये तो राजनीतिक चाल है ना आशुतोष जी। आपके नेता भी तो कहते हैं केशव जी को लगातार कि 100 विधायक लेके आइए और हम आपका समर्थन कर देंगे, मुख्यमंत्री बना देंगे। तो राजनीति में तो सेंध हमारी चलती है खुल के, अब नैतिकता बची कहाँ राजनीति में? नहीं, बात राजनीति और नैतिकता की बात वो तो अलग है। ये कह रहा हूं कि यहाँ तो मेयर का प्रत्याशी नहीं मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। वो जानते हैं, देखिए पूरा देश जानता है कि इसके पहले हुए जिला पंचायत के चुनाव में, ग्राम प्रधानों के चुनाव में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को पर्चा नहीं भरने दिया गया, कई जगह बम दगाए गए, कई जगह साड़ियां खींची गई बहू बेटियों की, वो भारतीय जनता पार्टी है। क्या वो जानती नहीं है कि जमीन पे उसका कितना विरोध है? और यही वजह है कि उनके साथ कोई खड़ा होने नहीं चाह रहा है। अब कुछ लोगों को प्रशासनिक दबाव डाल के किस तरीके से ये करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पुराना तरीका है। इसका जवाब संजय जी से। संजय जी के आरोप बहुत गंभीर हैं और जो बात कह रहे हैं वो तस्वीरें सुर्खियों में रही थी। देखिए, ये जो कह रहे हैं, आपने जो प्रश्न उठाया कि भाजपा को बागियों से खतरा है, मेरे मित्र आशुतोष भाई खुद बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग बागी होकर भाजपा में आ रहे हैं। मैं दूसरा इनको एक उदाहरण देना चाहूँगा। परसों ही मैं इटावा से लौटा हूँ। इटावा में समाजवादी पार्टी ने एक मुसलमान को प्रत्याशी घोषित किया। अंतिम समय में, जिस समय नामांकन भरने का आखिरी दिन था, उस मुसलमान का टिकट काटा और वहां दूसरा प्रत्याशी घोषित कर दिया। तो इन्हीं का प्रत्याशी, इन्हीं के पार्टी का प्रत्याशी वो बागी हो गया और बागी होके जा रहा है। तो ये तो समाजवादी पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी से बागी होकर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। तो ये अलग दिशा है। आज ही लखनऊ में हमने देखा है जो शाहजहांपुर की बात आपने की, वहां पर आपके प्रत्याशी ने कहा था कि मुझे सम्मान नहीं मिल रहा था। समाजवादी पार्टी से, और एक बात चौधरी जी बता रहे हैं, मैं जवाब देता हूं। देखिए, बड़ा हास्यास्पद है कि ये वही लखनऊ के कैंट में ऐसा हुआ कि सपा का विधानसभा का प्रत्याशी भाजपा का सभासद का चुनाव लड़ रहा है, जिसको ये कैंट में समाजवादी पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ा रही थी, आज उसकी पत्नी भाजपा का चुनाव लड़ रही है। जिसको कांग्रेस विधानसभा का चुनाव लड़ा रही थी, आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है। तो लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में लोग बागी हो रहे हैं। ये वास्तविक स्थिति है। नहीं, देखिए यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने हमेशा से हिंदू मुस्लिम में बैर लगाया और आज 394 टिकट, पूरे उत्तर प्रदेश में 394 टिकट मुस्लिमों को दिए। क्यों भाई, डर गए क्या? कितनी स्थिति खराब है जमीन पे कि आप अपनी विचारधारा से ये बदल गए। अब क्या हो गया? अब ये मुस्लिम अछूत नहीं है। 2022 तक ये अछूत थे, नंबर 1। अभी कैंट की बात करी तो क्या ये कहना चाहते हैं हमारे वहाँ एक कार्यकर्ता होता है जो समाजवादी कार्यकर्ता होता है, वो प्रधानी का भी चुनाव लड़ सकता है, वो प्रधानमंत्री के लिए भी खड़ा हो सकता है। आपके वहाँ डिवीजन होता होगा ना। आपके वहां तो स्थिति ये है कि माननीय उप मुख्यमंत्री तोड़ तोड़ के लेके आ रहे हैं कि भाई देखो, क्योंकि मुख्यमंत्री वहां पे कर रहे हैं तो मैं भी यहाँ पे तोड़ के लाऊंगा। आप देखते रहिए स्थिति क्या है। आप टूट इसलिए रहे हैं क्योंकि आप भाई नहीं, हम बता रहे ना, मैं बता रहा हूँ पूरे देश में इसलिए टूटते हैं क्योंकि आपकी कर्जदारी जिस तरीके से प्रशासनिक तरीके से आप दबाव डालते हैं, वो चुनाव में आपके पास जाते हैं, घूम के फिर आ जाते हैं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को आपने बदला ना, आपने क्यों बदला उनको? अरे भाई, चलिए ये पार्टी का मामला, इस पर आएंगे, आपने शक्ति के पास। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।